स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के लिए 4 चीज़ों की जरूरत होती है। एक डीमैट अकाउंट, थोड़ी सी रिसर्च, कुछ पैसे और बहुत सारा पेशेंस। इसमें से पहली 3 चीज़ें तो बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन चौथी चीज़ को डेवलप करना पड़ता है। पेशेंस धीरे धीरे आता है और खुद से सीखना पड़ता है। आपकी जो है इनर एबिलिटी है वो। लेकिन हम शुरुआत करते हैं पहली 3 चीज़ों से। तो सबसे पहले आपको जरूरत होगी एक डीमैट अकाउंट की। डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हो बड़ी आसानी से, एक मोबाइल ऐप से अपने फ़ोन से ही ओपन कर सकते हो। मैं आपको जो है स्टॉक ब्रोकर्स, कुछ डिस्काउंट ब्रोकर्स रेकमेंड करूंगा। उसमें से एक है जीरोधा, अपस्टॉक्स और ग्रो। जीरोधा मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, अपस्टॉक्स मेरे फैमिली में काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम ओपन करने वाले हैं ग्रो में, क्योंकि ग्रो भी फ्री डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करता है। 25 रुपये मंथली AMC चार्जेस है, तो 25 रुपये महीने के तो आप दे ही सकते हो जब आप इतने पैसे कमाने वाले हो स्टॉक मार्केट से। ओपन करने के लिए आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक बैंक अकाउंट, जिसके पासबुक की आपकी जरूरत होगी। आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। अब एक बार आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो गया, पहला स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया। दूसरा स्टेप आता है रिसर्च। रिसर्च कैसे करोगे आप? रिसर्च करके आपको पता लगाना है कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा नहीं। आपको एक 15-20 स्टॉक की लिस्ट बना लेनी है। अब वो लिस्ट कैसे बनेगी? देखो, पहली चीज तो हम सिर्फ NSE के निफ्टी 50 में लिस्टेड स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। हम आलतू फालतू कोई भी स्टॉक में डील नहीं करने वाले। तो NSE इंडिया की वेबसाइट में जाकर के आप जो है स्टॉक्स देख सकते हो। 50 स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी, उसमें से ही आपको रिसर्च करके अपने 15-20 स्टॉक्स की लिस्ट बनानी है। रिसर्च में हमारा पहला पार्ट जो है, हम चेक करेंगे जिस दिन हमें ट्रेड करना है उस दिन हम देखेंगे कि आज के टॉप लूजर्स कौन से हैं। निफ्टी की NSE की वेबसाइट में निफ्टी 50 में से टॉप लूजर्स में से ही आप एक स्टॉक चूज कर लीजिए, ऐसा स्टॉक जिसमें आपको थोड़ा सा रिसर्च करके पता लगाना होगा कि ये स्टॉक आज जो है लूज क्यों किया, आज ये स्टॉक गिरा क्यों है। अगर कोई बड़ा रीजन नहीं है, नॉर्मल मार्केट की वजह से जो है गिर रहा है, मार्केट सेंटिमेंट्स की वजह से, तो अगले दिन ये वापस ऊपर जाएगा। अगले दिन नहीं ऊपर जाएगा तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वापस ऊपर जाएगा। तो ऐसा स्टॉक आपको चूज करना है। उसके बाद आपने ये स्टॉक चूज किया, आप जाके इसका थोड़ा सा प्रीवियस जो है प्राइसेस चेक कर लीजिए कि पिछले एक हफ्ते में, महीने भर में क्या प्राइस में ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में जो इसका एवरेज प्राइस ट्रेडिंग है उससे नीचे ही ट्रेड कर रहा है कि नहीं। अगर नीचे ट्रेड कर रहा है तभी आपको खरीदना है। अगर ऊपर है, गिरा है, फिर भी आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ऊपर जाएगा नहीं जाएगा नहीं पता। ठीक है, बेसिक स्टेज है, बेसिक सा फंडा है, इतना ही करना है। रिसर्च में लूजर चूज करना है। एक स्टॉक आपने चूज कर लिया, उसमें आपको ट्रेड करना है, उसको आपको खरीद लेना है पूरे पैसे दे करके। इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी है, इंट्राडे और डेरिवेटिव्स में हम नहीं जाएंगे। बेसिक रखना है हमें। हमारा मकसद है कैपिटल लूज नहीं करना है, हमें हमारी कैपिटल सबसे पहले बचाना है। तो इंट्राडे और डेरिवेटिव्स में कैपिटल बचाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम सिर्फ डिलीवरी ट्रेड्स लेंगे। आप इस स्टॉक को खरीद लिया आपने, होल्ड कीजिए 2 से 3 दिन। एक दिन में भी ऊपर जा सकता है। अगले दिन, जिसे हम कहते हैं BTST, बाय टुडे सेल टुमारो, ये चीज़ भी आप कर सकते हो। BTST स्ट्रैटेजी भी फॉलो कर सकते हो। बट फंडा ये है कि हमें जब तक प्राइस ऊपर नहीं जाता तब तक हमें नहीं बेचना। और वैसे भी ये जो हमने खरीदा ये ब्लू चिप स्टॉक है, तो अगर ये 2-3 दिन नीचे गिरता भी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दोबारा वापस ऊपर आएगा, क्योंकि आपकी कंपनी अच्छी है। तो आपको बने रहना है इसमें। अब आपको जो है रिसर्च करने के लिए 3-4 चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक तो चार्टिंग की वेबसाइट आप इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी, जो भी ब्रोकर आप इस्तेमाल कर रहे हो वो इस्तेमाल करोगे। ग्रो में भी आपको ग्रो का ऐप इस्तेमाल करना है। उसके अलावा हम NSE की ऑफिशियल वेबसाइट इस्तेमाल करेंगे, NSEindia.com। उसके अलावा हम जो है मनी कंट्रोल इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो याहू फाइनेंस इस्तेमाल कर सकते हो। याहू फाइनेंस में जो है हिस्टोरिकल डेटा काफ़ी अच्छे से मिल जाता है, बट कुछ चीज़ों के लिए मनी कंट्रोल भी देखना पड़ता है। तो जैसे चाहो आप वैसे देखो, आपके ऊपर है। मैं तीनों ऐप्स आपको रिकमेंड कर दूंगा। मैं बेसिकली याहू फाइनेंस इस्तेमाल करता हूँ कुछ चीज़ों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए मनी कंट्रोल, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या सही लगता है। और आपका जो ब्रोकर का प्लेटफॉर्म है वो तो अच्छी बात है। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, सस्ते में खरीदना है, महंगे में बेचना है। कितने सस्ते में खरीदना है? जो भी प्राइस आपको मिल रहा है उसमें खरीदना है, और आपको 2% का टारगेट रख के बेच देना है। 2% का ही ट्रेड रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा अगर मिलता है तो आपके ऊपर है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप खरीदोगे तब आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो आपके लॉस लेने की कैपेसिटी है। तो अगर आप 5 रुपये लॉस ले सकते हो तो 5 रुपये नीचे आप जो है स्टॉप लॉस लगा दो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा 3% का स्टॉप लॉस लगा के चलो। यूजुअली लोग 5% का लगाते हैं, बट 3% इज सेफ। 3% से नीचे जाता है तो एग्जिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस हिट होता है, एग्जिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले ट्रेड में हम वो पैसा कमा लेंगे। लेकिन क्या होता है कि अगर आपका स्टॉप लॉस चला गया, फिर बहुत नीचे स्टॉक गिर गया, फिर आपको वेट करना होता है दोबारा ऊपर आने के लिए। अगर आपने अच्छी कंपनी लिया है तो कंपनी अच्छी नहीं है तो क्या पता वो ऊपर आएगी कि नहीं आएगी, वो भी दिक्कतें उठ जाती हैं। तो स्टॉप लॉस हमेशा लगा के चलना है। दूसरा चीज़, आपका टारगेट 2% का ही रखना है। 2% सिंपल टारगेट है। 10,000 का आपने ट्रेड लिया, उसका 2% कितना होता है? 200 रुपये। 200 रुपये प्रॉफिट इज इनफ। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूँ इससे ज़्यादा ही आप कमाओगे, बट मिनिमम 2% लेके रखना है। 2% अगर आपको मिल जाता है तो खुश रहो, ज़्यादा लालच मत करो। मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो उसके चक्कर में आपको फंसे नहीं रहना है ट्रेड में। ठीक है, 200 रुपये भी अगर आप कमाते हो, 2% भी कमाते हो, 200
रुपए एक ट्रेड में, महीने में अगर आपने 10 ट्रेड लिया तो 2000 रुपए बनते हैं सिर्फ 10,000 रुपए की कैपिटल से। वहीं आप सोचो अगर आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए होगी तो आप महीने के 20,000 रुपए बनाओगे। और इसमें मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, आपकी कैपिटल हमेशा इंटैक्ट रहने वाली है, आपको अपनी कैपिटल खोने का डर नहीं है। वही चीज़ अगर आप इंट्राडे में करते हो तो आप इससे कई ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। इंट्राडे में आप 2000 एक दिन में कमा सकते हो, बट उसमें आपके कैपिटल खोने का रिस्क है, इसलिए मैं आपको वो चीज़ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। डेरिवेटिव्स मार्केट में तो आप 100% प्रॉफिट कमा सकते हो 2 दिन 3 दिन होल्ड करके, लेकिन वहाँ पर कैपिटल खोने का रिस्क है। आप कमाओगे एक बार 2 बार, लेकिन आप लूज बहुत ज़्यादा करोगे। लेकिन इसमें आप कमाओगे कम पर हमेशा कमाओगे कॉन्स्टेंटली। लूज करोगे तो कभी कभार होगा, वो उतना तो चलता है, ठीक है। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। स्टॉप लॉस हमेशा याद रखना है और 2% का ही टारगेट लेकर बेचना है। 2% टारगेट अचीव हो गया, उसके बाद अगर आप नहीं बेचना चाहते हो, आपको लगता है और ऊपर जाएगा, तो आपका जो स्टॉप लॉस आपने पहले नीचे लगाया था वो स्टॉप लॉस ऊपर लगा दीजिए, आपके प्रॉफिट के ऊपर, आपके टारगेट के ऊपर। जैसे 100 रुपये में आपने खरीदा था, आपने सोचा था 110 तक जाएगा और आपने 95 पे जो है स्टॉप लॉस लगाया था। अब जो है उसका प्राइस जो हो गया 112, अभी आप बेचना नहीं चाह रहे, आपको लगता है अभी और ऊपर जाएगा, तो आपका स्टॉप लॉस जो 95 में था आप उसको उठा के 110 में स्टॉप लॉस लगा दीजिए। तो अगर ऊपर जाता है तो आपके लिए अपसाइड खुला हुआ है, जितना जाएगा उतना, बट अगर नीचे गिरता है 110 पे आता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपका टारगेट भी जो था पुराना वाला वो हिट हो जाएगा। तो ऐसे आप पैसे कमा सकते हो, सिंपल। कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और वो वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक कर देना जरूर से, ठीक है। चलो, बाय।